क्या कोई सरकार किसी सामान्य विधेयक को धन विधेयक मनी बिल का ठप्पा लगाकर संसद के उच्च सदन को पूरी तरह दरकिनार कर सकती है? हाल ही में संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी है। लेकिन इसके पारित होने से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इसे एक धन विधेयक मनी बिल के रूप में पेश किया गया। इस कदम ने एक बार फिर उस पुरानी बहस को जन्म दे दिया है कि क्या सरकारें राज्यसभा में पूर्ण बहस और वोटिंग से बचने के लिए मनी बिल के रास्ते का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आइए धन विधेयक से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और इस पर चल रहे विवाद को गहराई से समझते हैं। धन विधेयक मनी बिल क्या होता है? धन विधेयक वित्तीय विधेयकों की एक विशेष श्रेणी है जो केवल कराधान, टैक्सेशन, सरकारी खर्च, उधारी और भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकालने या जमा करने जैसे विषयों से संबंधित होता है। इसे पारित करने की प्रक्रिया में लोकसभा के पास सर्वोपरि अधिकार होते हैं, जबकि राज्यसभा की भूमिका केवल सलाहकारी एडवाइजरी होती है। मुख्य संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 110(1) ये धन विधेयक की परिभाषा तय करता है। कानून के मुताबिक किसी विधेयक को मनी बिल तभी माना जाएगा जब उसमें केवल निम्नलिखित विषयों से जुड़े प्रावधान हो: किसी टैक्स को लगाना, समाप्त करना, बदलना या विनियमित करना, केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने या वित्तीय देनदारियों का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि कंटिंजेंसी फंड में धन जमा करना या उससे निकालना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग अप्रोप्रिएशन, किसी खर्च को संचित निधि पर भारत चार्ज एक्सपेंडिचर घोषित करना, भारत के सार्वजनिक खाते पब्लिक अकाउंट से जुड़ी प्राप्तियां या खातों की जांच ऑडिट। अनुच्छेद 110(1) जी ऊपर बताए गए किसी भी विषय से जुड़ा कोई अनुषंगिक या अन्य मामले इंसिडेंटल मैटर। अनुच्छेद 110(3) यदि यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस पर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का फैसला अंतिम होगा। अनुच्छेद 109 यह मनी बिल की विशेष प्रक्रिया बताता है। इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। धन विधेयक की मुख्य विशेषताएं। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। इसे केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। स्पीकर का प्रमाण पत्र। जब यह विधेयक राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो इस पर स्पीकर का हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। राज्यसभा की सीमित शक्तियां। राज्यसभा न तो इसे खारिज कर सकती है और न ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। वह केवल सिफारिशें दे सकती है। यदि 14 दिनों में इसे वापस नहीं भेजा जाता, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। सिफारिशें मानना या न मानना। लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को मानने या न मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं। सामान्य विधेयकों की तरह इसमें गतिरोध सुलझाने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई नियम नहीं है। विवाद का कारण। क्या यह संविधान के साथ छल है? विपक्ष और कई कानूनी विशेषज्ञों का आरोप है कि जब सरकारों के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं होता, तो वे सामान्य नीतियों या विवादित कानूनों को पारित कराने के लिए अनुच्छेद 110(1) जी यानी अनुषंगिक मामलों के प्रावधान का फायदा उठाती हैं। केवल शब्द का उल्लंघन। आलोचकों का कहना है कि अनुच्छेद 110 में स्पष्ट लिखा है कि बिल में केवल वित्तीय विषय होने चाहिए। किसी बड़े कानून में न्यायाधीशों के वेतन या सब्सिडी जैसे मामूली वित्तीय पहलुओं को जोड़कर उसे मनी बिल बता देना संविधान की भावना के खिलाफ है। अदालत में लंबित चुनौतियां। पूर्व में कई महत्वपूर्ण कानूनों जैसे पहचान प्रमाण पत्र से जुड़े कानून, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के संशोधन और ट्रिब्यूनल सुधारों को मनी बिल के रूप में पारित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। संवैधानिक धोखे की टिप्पणी। 2018 के एक प्रमुख फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपनी असहमति की राय में गैर वित्तीय कानूनों को मनी बिल के रूप में पारित करने को संविधान के साथ छल फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ यह तय करने पर विचार कर रही है
कि स्पीकर द्वारा मनी बिल घोषित करने के लिए क्या कड़े मानदंड होने चाहिए। निष्कर्ष, धन विधेयक का प्रावधान इसलिए बनाया गया था ताकि देश का वित्तीय कामकाज बिना किसी रुकावट के चल सके, लेकिन जब इसका इस्तेमाल राज्यसभा की बहस और विधायी जांच को बाईपास करने के लिए किया जाने लगे तो ये हमारे द्विस्तरीय लोकतंत्र बाइकामरलिज्म की आत्मा पर सवाल खड़े करता है। जरा सोचिए, क्या किसी विधेयक को मनी बिल घोषित करने का लोकसभा अध्यक्ष का फैसला पूरी तरह अंतिम होना चाहिए, या अदालतों को यह जांचने का अधिकार होना चाहिए कि वह फैसला संवैधानिक रूप से सही है या नहीं? यह सवाल भारत के संसदीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।